नगर परिषद चुनाव नजदीक आते ही स्थानीय नेता सक्रिय होने लगे हैं एवं जुबानी जंग का सिलसिला लगातार जारी है। गांधी चौक पर दिवाली में दुकान लगाने का मुद्दा आज मधुपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग दुकान लगाने के पक्ष में हैं तो कुछ अतिक्रमण रहित मधुपुर की वकालत कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय मंत्री हफीजुल हसन ने दिवाली व छठ पर लगने वाली दुकानों को हरी झंडी दे दी है, जिससे अस्थायी दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। मगर गांधी चौक पर दिवाली में दुकान लगाने व विकास कार्यों को लेकर पक्ष विपक्ष में रस्साकशी इन दिनों जोरों पर है। पिछले दिनों स्थानीय भाजपा नेता संजय यादव ने ओझा मोड़ से लेकर गांधी चौक तक चल रहे सड़क कार्य पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उसी के जवाब में आज पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने क्या कहा, सुनिए। और एक कहावत भी है, चोर मचाए शोर। ये एक सारांश का मैं उद्भेदन करने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करता है, उंगली पकड़ के राजनीति में अपना पहचान बनाता है और हो रहे विकास कार्यों पर अनावश्यक आलोचना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। सरकार बहुत ही ऊर्जावान है, साथ ही साथ हमारे जो मंत्री हैं वो युवा हैं, बात समझते हैं और बिना किसी मतभेद का वो मधुपुर के विकास पर अपना पूरा फोकस करते हैं। अभी स्टेशन रोड हो या गांधी चौक हो या मधुपुर में जिस गति से विकास कार्य चल रहा है, हमें मंत्री जी का पीठ थपथपाना चाहिए, ना कि आलोचना करना वाजिब है। आलोचना करें, आलोचना के लिए बहुत सारे विषय आपके पास हैं, लेकिन अचानक नगर परिषद के चुनाव का क्या घोषणा हो गया, उनको भ्रष्टाचार आंखों में दिखने लगी। जिस स्टेशन रोड का आज जीर्णोद्धार हो रहा है, उसकी न कोई मोटाई बढ़ाई जा रही है, न और कुछ हो रहा है। लगातार मधुपुर शांति समिति हो या नागरिक समिति के माध्यम से इन बातों को उठाया जाता था, जिनको मंत्री जी ने अपने संज्ञान में लेते हुए गांधी चौक से लेकर वो रेलवे स्टेशन होते हुए पंपू तालाब से 52 बीघा तक एक जीर्णोद्धार का काम करके एक बहुत ही बेहतर काम किया गया है। रही बात करप्शन और भ्रष्टाचार का, तो वो व्यक्ति अपना दामन को पहले देखे। वो तो धन है माननीय मंत्री जी, और चूंकि मैं भी उस वक्त उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद पर रहकर आपके सारे फाइलों को देखा गया है। ये तो शुक्र मनाओ कि मधुपुर की भाईचारगी है जो अभी तक आप बचे हुए हैं। अगर मंत्री जी आज भी चाह लें और तुम्हारे उन फाइलों को निकाल दिया जाए ना, तो आप कितने ईमानदार हैं जग जाहिर हो जाएगा। इसीलिए आप संयम रखें, धैर्य रखें और काम के बुनियाद पर राजनीतिक क्षेत्र में रहें। आपके पास तो समय समय पर इशू आ ही जाता है, जात पात धर्म मंदिर मस्जिद, आपके पास तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी को लेकर चलिए, उसी में आपकी पहचान है। ये कहाँ विकास, कहाँ करप्शन, ये सब पर आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता है। मैं पुनः मधुपुर वासियों को कहता हूँ, सरकार बेहतर है और माननीय मंत्री ऊर्जावान हैं। बिना भेदभाव का मंदिर हो मस्जिद हो बड़े पैमाने पर विकास के कार्य कर रहे हैं। हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी आवश्यकता अनुसार हम अपने विकास के कार्यों को कराएं। सरकार आती जाती रहेगी, स्थानीय लोग हैं जिनके बुनियाद पर हम तमाम लोगों ने कुर्बानी भी दी है और आप तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लेकर अपने घर का और अपने बेटे को बनाया है। तो ज़रूरत है कि उनसे काम लेना। जहाँ कुछ गलतियाँ होती हैं हम लोग मिलजुल कर उन पर बात करेंगे और विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से यहाँ के गरीब गुरबा फुटपाथ दुकानदारों के लिए काफ़ी सराहनीय है। मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि छठ पूजा और काली पूजा को देखते हुए
गांधी चौक और फुटपाथ दुकानदारों को जो आपने सहयोग किया है, ये सराहनीय है। ये जनहित में अच्छा काम है। लोग सालों भर इंतज़ार करते हैं कि छठ पूजा में मैं तरह तरह के सामानों लाकर बेचा करूं, 2 पैसा कमाऊं, बाल बच्चे का जीवन यापन करूं, है ना, अपना अर्घ चलाऊं, दिया जलाऊं, और होली काली पूजा में पटाखे की दुकान हो या अन्य चीज़ों की दुकान जो जिस तरह फुटपाथ पर लगता है, ये लगनी चाहिए। यही हमारा मधुपुर का स्वभाव है। ईद में जहाँ लच्छा बिकता है, दीपावली में वहाँ दिया बिकेगा, पटाखे बिकेंगे, तभी तो मधुपुर कहलाएंगे।